हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। इस वीडियो के एंड में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। आप उनका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो या व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक ग्लास प्रिज्म कैसे एक लाइट रे को रिफ्रैक्ट करता है, दो सरफेस पे रिफ्रैक्शन होती हैं। आज हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय दिस ग्लास प्रिज्म। सो डिस्पर्जन मीन्स टू डिस्पर्स, फैलाव यानी छिकराव। इट इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये जो वाइट लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये वाइट लाइट जब इंसिडेंट होती हैं ग्लास प्रिज्म पे तो ये होती हैं स्प्लिट। इट इज़ स्प्लिटेड इनटू डिफरेंट कलर्स, बहुत सारे कलर्स में डिस्पर्स हो जाती हैं। ये जो हमें बैंड ऑफ दिस कलर्स मिलता है, दिस बैंड ऑफ 7 कलर्स जिसे हम कहते हैं विबग्योर ऑब्टेन्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जब ये स्प्लिट होता है, डिस्पर्स होते हैं कलर्स, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। विबग्योर, V stands for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red। हमने पढ़ा है एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है वायलेट कलर के लिए और सबसे कम होता है, मिनिमम होता है रेड कलर के लिए। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज फ्रॉम वायलेट कलर टू द रेड कलर। सो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, सो उसमें क्या होगा, लाइट उस कलर की वेव लेंथ ज़्यादा होगी। सो वेव लेंथ डिक्रीजेज फ्रॉम रेड टू वायलेट। सो रेड की वेव लेंथ ज़्यादा होगी, वायलेट की वेव लेंथ कम होगी। ये आप माइंड में रखना, ये हमें इस इक्वेशन में काम आएगा, यहाँ पे इसकी रिलेशन है। सो यू शुड माइंड दिस थिंग। सो ये जो वाइट लाइट है इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। इनफैक्ट हमें 7 दिखते हैं बट इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ कलर्स। अगर आप देख सकते हैं ये डिफरेंट कलर्ड के पेन हैं, ये पिंक है, ये ग्रीन, ये रेड एंड दिस इज ब्लैक। ये जो ब्लैक हैं ये सारी वाइट लाइट जब एब्जॉर्ब करेगी, सो इट सीम्स ब्लैक टू अस। ये सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर रहा है, सो ये हमें ब्लैक लग रहा है। सो ये जो वाइट पेपर है, दिस वाइट पेपर रिफ्लेक्ट्स ऑल द कलर्स ऑफ द लाइट। जब सारे कलर्स रिफ्लेक्ट होते हैं तब हमें ये वाइट पेपर वाइट दिखता है। इसी तरह रेड कलर, ये बाकी सारे कलर्स एब्जॉर्ब करता है बट रेड कलर रिफ्लेक्ट करता है। जो रिफ्लेक्ट होता है हमारी आइज़ की तरफ, जो रेड कलर हमारी आइज़ पे आता है तब हम देख पाते हैं दिस इज़ रेड कलर। सिमिलरली ग्रीन कलर, यहाँ पे ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट होता है, बाकी कलर्स एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे रोज़ हैं, रेड रोज़ होता है, उसका कलर, वो रेड कलर रिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड्स आवर आइज़ सो दैट वी कैन सी इट इज कलर, बाकी कलर्स एब्जॉर्ब होते हैं। ये जो बैंड ऑफ 7 कलर्स हमें मिला, इसमें रेड, ग्रीन एंड ब्लू आर कॉल्ड प्राइमरी कलर्स या बेसिक कलर्स हम इससे कहते हैं, क्योंकि जब हम इनको मिक्स करते हैं तब हमें दूसरा कलर मिलता है। अगर हम रेड, ग्रीन या ब्लू को मिक्स करेंगे, तीनों को मिक्स करेंगे तब हमें वाइट कलर दिखता है, या अगर हम रेड और ग्रीन को मिक्स करेंगे तब हमें येलो कलर दिखता है। तो फिर है cause of this dispersion. All colors of light have same speed in air or vacuum. यहाँ पे ये है एयर, ये है गिलास, सो फिर से एयर, सो ये दो मीडियम्स हैं। कलर्स ऑफ लाइट हैव सेम स्पीड इन एयर। हवा में सब कलर्स की स्पीड सेम होती हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, वरना हम रेनबो ऐसे ही देख सकते थे। तो इनकी स्पीड एयर में सब कलर्स की सेम है, बट इन गिलास या और एनी अदर मीडियम, गिलास या किसी दूसरे मीडियम में अदर देन एयर, डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट स्पीड्स एंड बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विच लीड टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। गिलास या किसी और मीडियम में एयर के बगैर डिफरेंट कलर्स, बहुत सारे कलर्स की डिफरेंट स्पीड होती हैं, इनकी स्पीड डिफरेंट होती हैं और ये बेंड करते हैं एट डिफरेंट एंगल्स। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, रेड इज बेंट लीस्ट, वायलेट इज मोस्ट।
तो विच लेड टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब ये इनकी स्पीड डिफरेंट है तो ये बैंड अलग अलग एंगल्स पे करते हैं, तो इससे क्या होता है, डिस्पर्स होते हैं ये कलर्स, तब हमें मिलता है दिस बैंड ऑफ दिस 7 कलर्स। इन एनी मीडियम रेड लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट एंड डिविएट्स लीस्ट। किसी भी मीडियम में एयर के बगैर जो ये रेड लाइट हैं, इट ट्रेवल्स फास्टेस्ट, ये सबसे तेज चलती हैं, एंड डिविएट्स लीस्ट, और सबसे कम डिविएट होती हैं, सबसे कम एंगल रेड लाइट बनाती है क्योंकि इसकी वेव लेंथ ज़्यादा है। वाइल वायलेट लाइट ट्रेवल्स स्लोएस्ट एंड डिविएट्स मैक्सिमम। जो ये वायलेट कलर की लाइट है ये ट्रेवल करती हैं स्लो, सो डिविएट होती हैं मैक्सिमम, तो ये ज़्यादा बड़ी एंगल बनाती हैं एज कंपेयर टू दिस रेड, क्योंकि इसकी वेव लेंथ कम है एज कंपेयर टू द रेड। सो इसका मतलब है वेव लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जितनी ज़्यादा वेव लेंथ होगी उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, और इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिविएशन। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं वेव लेंथ रेड की ज़्यादा है, अगर हम यहाँ पे रेड कलर ले लेंगे, रेड कलर की वेव लेंथ ज़्यादा है, सो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिविएशन। अगर रेड कलर होगा तो डिविएशन कम होगी, अगर वायलेट कलर ले लेंगे हम उसकी वेव लेंथ तो डिविएशन ज़्यादा होगी। सो वायलेट डिविएट्स लीस्ट, रेड डिविएट्स लीस्ट, violet color deviates the maximum. So this is the relation between these colors and deviation. ये जो dispersion of white light है ये डिस्कवर किया है सर आइजक न्यूटन ने। ये जो प्रिज्म है ये बना है गिलास का। जब वाइट लाइट स्प्लिट होती है इनटू दीज मल्टी कलर्स तो ये हमें ये बैंड ऑफ दिस कलर मिलता है विच इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम। हम सोच सकते हैं अगर हमारे घर में विंडोज़ हैं उसमें ग्लासेस हैं तो उनमें ये क्यों नहीं बनता, ये 7 कलर्स, अगर लाइट एक साइड से आती हैं दूसरी साइड से आती हैं तब वहाँ पे ये क्यों नहीं बनता है 7 कलर्स। देखिए अगर हम यहाँ पे ये जो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स निकले हैं, अगर यहाँ पे हम उल्टा प्रिज्म रखेंगे, इफ़ वी विल प्लेस सेकंड प्रिज्म बट इन्वर्टेड, देखिए क्या होगा, फिर क्या होगा, हम डालेंगे यहाँ पे प्रिज्म, सेकंड प्रिज्म बट इन्वर्टेड, इन्वर्टेड प्रिज्म लगाएंगे हम, ये जो मल्टी कलर्ड बहुत सारे कलर्स मिले हैं हमें, इसमें क्या होगा, ये हो जाएंगे रिफ्रैक्ट यहाँ पे, जब सेकंड प्रिज्म यहाँ पे लगेगा रिफ्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमें फिर से वही वाइट लाइट मिलेगी, वाइट लाइट मिलेगी। सो ये जब पहले प्रिज्म पे यहाँ पे स्प्लिटिंग हुई, डिफरेंट कलर्स आए, जब हमने दूसरा प्रिज्म रखा, सेकंड प्रिज्म हमने रखा, तो सेकंड प्रिज्म में क्या हुआ, इसने रिकम्बाइन किया इन डिफरेंट कलर्स को, इसने रिकम्बाइन किया इनटू दिस वाइट लाइट। सो ये देख सकते हैं आप, ये जो ये वाला साइड है, ये वाला सरफेस इस प्रिज्म का और ये वाला, ये आपस में पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल है। तो इसी तरह जो हमारे ग्लासेस होते हैं घर में, विंडो ग्लासेस, तो वो भी वो प्लेन होता है, पैरेलल होता है, एक सरफेस एक साइड का दूसरे सरफेस पे पैरेलल होता है। सो इफ ऑल द साइड्स ऑफ द गिलास आर पैरेलल, फिर क्या होता है, देन रिफ्रैक्शन एट दिस गिलास एयर इंटरफेस पे क्या होता है, दूसरे साइड से वो मतलब फिर उसका अपोजिट करेगा टू द ओरिजिनल रिफ्रैक्शन। अगर यहाँ पे ये हुआ स्प्लिट हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्प्लिट हो गया, यहाँ पे ये फिर इसका अपोजिट हो जाएगा, फिर से वही हमें वाइट लाइट मिलेगी क्योंकि दीज साइड्स आर पैरेलल। सो देयर विल बी देन नो डिस्पर्शन। जो हमारे कांच होते हैं, ग्लासेस होते हैं, उनमें क्या होता है, सो दो साइड्स पैरेलल होते हैं, उनके बीच में थोड़ी सी डिस्पर्शन होती है, लाइट वाइट लाइट डिस्पर्स होती हैं थोड़ी सी, जो हमें दिखती नहीं है,
फिर एक साइड से वाइट लाइट आती है, दूसरी साइड से फिर से वाइट लाइट आती हैं। सो वहाँ पे बहुत कम डिस्पर्जन होती है। जब एक ही प्रिज्म रखेंगे हम तब लाइट वो डिस्पर्स होती हैं, जो मल्टी कलर्स हैं, बाकी सारे कलर्स हैं ये हमारे आईज तक पहुंच पाते हैं, तब हम देखते हैं दीज डिफरेंट कलर्स। डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट की एक ब्यूटीफुल एप्लीकेशन है नेचर में इन द फॉर्म ऑफ रेनबो। अब पढ़ेंगे हम रेनबो फॉर्मेशन। ये जो रेनबो है ये बेसिकली एक मल्टी कलर्ड आर्क है। आपने देखा होगा जब बारिश पड़ती है तब छोटी छोटी ड्रिजल हवा में रहते हैं, तो उन पे जब सनलाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होके पहले रिफ्रैक्शन होती हैं, उसके बाद रिफ्लेक्शन, फिर से रिफ्रैक्शन, तब हमें दिखता है मल्टी कलर्ड एक आर्क जिससे हम कहते हैं रेनबो। सो रेनबो इज फॉर्मड ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एयर। ये जो छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स होते हैं ये एक्ट करते हैं एज ए टाइनी प्रिज्म्स, छोटे छोटे प्रिज्म्स एक्ट करते हैं। सो अगर आप का ये एग्जाम में होगा ये रेनबो फॉर्मेशन, सो आप लिख सकते हैं बेसिकली इट इज़ अ 3 स्टेप प्रोसेस। दिस रेनबो फॉर्मेशन इट इज़ अ 3 स्टेप प्रोसेस। सो पहले स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप ये है सन, आप देख सकते हैं ये वाटर ड्रॉपलेट। तो जब सनलाइट आती है तब सरफेस ए पे जब ये पड़ती हैं, इसका नाम हमने ए दिया। इस ए सरफेस पे क्या होता है, एक होती है रिफ्रैक्शन और नंबर 2 होता है डिस्पर्जन। सो यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन। सो सरफेस ए पे होता है रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन। तो ये जब ये एयर से वाटर में गया, ये जो रेन ड्रॉप है, सो रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुई। रिफ्रैक्शन होके जब ये लाइट पड़ी दूसरी सरफेस पे, इसी रेन ड्रॉप के अंदर, ये पूरा रेन ड्रॉप है, इसी रेन ड्रॉप के अंदर जो जब ये बहुत सारे कलर्स सरफेस बी पे पड़े, सो बी सरफेस पे क्या होगा, बी सरफेस पे होता है नंबर 2 स्टेप है जो बी सरफेस पे होता है, यहाँ पे होती है फुल रिफ्लेक्शन, कंप्लीट रिफ्लेक्शन, जिसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल मतलब कंप्लीट पूरी रिफ्लेक्शन होती है इनसाइड। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो ये है सरफेस बी पे। फिर पहली वाली सरफेस पे क्या होता है, ये जब कलर्स यहाँ पे आए, यहाँ से बाहर निकलेंगे, अब वाटर से ये एयर में फिर से आएंगे। सो वाटर एंड डेंसर मीडियम, तो ये है रियर मीडियम। अगर हम हर रे का नॉर्मल डालेंगे, हर एक कलर का नॉर्मल डालेंगे, तो ये यहाँ पे जब रिफ्रैक्ट होती हैं ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे नॉर्मल हम डालेंगे, जैसे हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ा, तो ये जो कलर्स हैं, रेज हैं, ये टुवर्ड द नॉर्मल रिफ्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, सेकंड सरफेस पे सी पॉइंट पे यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी अवे फ्रॉम दैट नॉर्मल। अगर हम ये नॉर्मल डालेंगे तो रिफ्रैक्शन होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो सी पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे होगी रिफ्रैक्शन। थर्ड स्टेप इज एट पॉइंट सी, यहाँ पे होगी रिफ्रैक्शन। सो हम कह सकते हैं इसमें, इस रेनबो फॉर्मेशन में 3 फिनोमिना इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है डिस्पर्जन, नंबर 2 इज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये तीनों जब इसमें होते हैं तब जाके हमें रेनबो दिखती है। सो दिस मल्टी कलर्ड स्ट्रक्चर फिर हमें दिखता है विच इज़ नोन एज रेनबो। 7 कलर्ड जो होता है, फिर हम इसको कहते हैं रेनबो। इसके लिए कुछ कंडीशंस है, रेनबो फॉर्मेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। एक तो है प्रेजेंस ऑफ रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स होने चाहिए। नंबर 2 सन शुड बी एट यूर बैक टू ऑब्जर्व द रेनबो, सूरज होना चाहिए हमारे बैक साइड में टू ऑब्जर्व दिस रेनबो। रेनबो हम देख सकते हैं अगर कहीं पे वाटर फाउंटेन होता है, पानी ऊपर जाता है, तब हम उस टाइम भी ऑब्जर्व कर सकते हैं एक रेनबो। अगर फॉर एग्जांपल ये सन मानेंगे हम, ये एक सन है और ये एक वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट, एंड दिस इज द पर्सन। ये एक सूरज, सन, दिस इज द पर्सन, और ये वाटर ड्रॉपलेट।
यहाँ से जब रेज आएंगे इस वाटर ड्रॉपलेट में, तो ये तीन फिनोमेना जब इसमें इन्वॉल्व होंगे, रिफ्रैक्शन देन डिस्पर्शन, फिर टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी ये कलर्स, फिर से रिफ्रैक्शन होगी, तब जाके ये जो मल्टी कलर्ड रेनबो हैं एक इंसान को दिख सकता है। सो वी शुड स्टैंड इन बिटवीन दिस। मुंह हमारा इसकी तरफ होना चाहिए जहाँ पे रेन ड्रॉप्स, तभी हम देख पाएंगे दिस रेनबो, और सूरज हमें हमारे बैक साइड होना चाहिए, उसके बाद हम देख सकते हैं एक रेनबो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये आप देख सकते हैं रेनबो की पिक, ये कल जब बारिश हुई थी उसके बाद पिक ली गई है। आप देख सकते हैं रेड कलर ऊपर वाली साइड में और वायलेट कलर नीचे वाले साइड में है।